दोस्तों, वीवीपैट से मिली पर्चियों के मामले में चुनाव आयोग बुरी तरीके से घिर गया है और चुनाव आयोग ने पहले तो इस मामले को दबाने की पूरी कोशिश की, लेकिन मामला क्योंकि विपक्षी दलों के हाथ लग चुका था, सवाल उठाए जाने शुरू हो गए थे, तो चुनाव आयोग ने आनन फानन में 2 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है और इस पर भी चुनाव आयोग की कार्यशैली अब संदिग्ध लग रही है। आरजेडी का कहना है कि जो आनन फानन में अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है, इसके पीछे की वजह भी बताई जानी चाहिए। पूरे मामले पर एक विस्तार से नजर डाल लेते हैं। आप तक बीती रात हमने एक खबर पहुंचाई थी, जहां पर समस्तीपुर से एक खबर आई थी और वहां पर वीवीपैट की जो पर्चियां हैं वो भारी मात्रा में सड़क पर बिखरी हुई दिखी थी। समस्तीपुर के सरायगंज विधानसभा क्षेत्र में एक कॉलेज के पास का ये पूरा नजारा था। काफी भारी मात्रा में पर्चियां पड़ी हुई थी। इसमें तमाम राजनीतिक दलों के चुनावी चिन्ह भी थे, जिस पर सवाल उठने लगे। कहा जाने लगा कि क्या ये वोट चोरी है, क्या ये किसी तरीके की धांधली है जो इतनी ज्यादा संख्या में पर्चियां यहां पड़ी हैं। आनन फानन में तमाम अधिकारी वहां मौके पर पहुंचते हैं, स्थिति को कंट्रोल में लेने की कोशिश की जाती है। डीएम की तरफ से बयान आता है, कहा जाता है कि ये मॉक पोल की पर्चियां हैं, जिसके बाद कहा जाने लगा कि मॉक पोल की पर्चियां भी इतनी आसानी से कैसे रोड पर फेंक दी गई। ये जब सवाल उठने लगते हैं, विपक्ष ने भी इसको लेकर सवाल पूछा, तो चुनाव आयोग ने पहले तो विपक्ष के इन सवालों को टालमटोल करने की कोशिश की, लेकिन बाद में धीरे से 2 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया, जिसके बाद चुनाव आयोग के अब इस एक्शन पर भी सवाल उठ रहे हैं। जब ये पूरा मामला सामने आया था तो आरजेडी ने भी इसको लेकर के आवाज उठाते हुए लिखा था कि समस्तीपुर के सराय रंजन विधानसभा क्षेत्र के केएसआर कॉलेज के पास सड़क पर भारी संख्या में ईवीएम से निकलने वाली वीवीपैट पर्चियां फेंकी हुई मिली। कब, कैसे, क्यों, किसके इशारे पर इन पर्चियों को फेंका गया, क्या चोर आयोग इसका जवाब देगा? क्या ये सब बाहर से आकर बिहार में डेरा डाले लोकतंत्र के डकैत के निर्देश पर हो रहा है? यहाँ पर आरजेडी ने जो है प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह पर भी तंज कसा और चुनाव आयोग को भी घेरे में लिया। और दूसरी तरफ कांग्रेस का भी पोस्ट आया, जिसमें उसने लिखा था कि बिहार के समस्तीपुर में ईवीएम से निकलने वाली वीवीपैट पर्चियां सड़क पर फेंकी हुई मिली है। ये घटना चुनाव आयोग पर बड़े सवाल खड़े कर रही है। चुनाव आयोग को बताना चाहिए कि किसके कहने पर वीवीपैट पर्चियों को फेंका गया है। ये सवाल उठने लगे तो चुनाव आयोग जो है वो सवालों के घेरे में आ चुका था और लगातार जवाब देने का जो दबाव है वो बनाया जा रहा था, जिसके बाद चुनाव आयोग इसको मॉक पोल की पर्चियां बताता है, लेकिन उसके बाद अधिकारियों को सस्पेंड कर देता है। जानकारी के मुताबिक जब वीडियो सामने आया, चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया, एआरओ को लापरवाही बरतने के आरोप में सस्पेंड कर दिया और उसके बाद चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि सभी पर्चियां मॉक पोल के दौरान की हैं। मॉक पोल के दौरान की हैं तो इनका ठीक तरीके से निस्तारण क्यों नहीं किया गया, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो सिर्फ एक अधिकारी को सस्पेंड किया गया है, तो वहीं कई आधिकारिक सूत्रों की माने तो 2 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। वहीं इसको लेकर के जब तेजस्वी यादव से भी सवाल पूछा गया तो तेजस्वी यादव क्या कहते हैं, सुनिए। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि भाई ये जो भी पर्चियाँ मिल रही है कैसे मिल रही है, या अगर सीसीटीवी अगर गायब कर दिया जा रहा है, वीडियो गायब कर दिया जा रहा है, तो इस तरह की बातें तो होंगी भाई। इसमें तो भाई हमारे पार्टी के हैंडल से ट्वीट भी हुआ है, दिया भी गया है। ये तो अब इलेक्शन कमीशन को ना देखना, हम लोग तो अपनी बात को ही ना रख सकते हैं। गड़बड़ करने की कोशिश हो रही है सर, गड़बड़ करने दीजिए, कुछ नहीं होगा, वोट इतना मिल रहा है। तो दोस्तों, तेजस्वी यादव ने भी इसको लेकर सवाल उठाए हैं और बेहद कॉन्फिडेंस में कहा है कि जितनी भी गड़बड़ियां की जा रही हैं, जितनी भी वोट चोरी की जा रही है, करने दीजिए। इस बार वोट भारी मात्रा में मिला है, जीत हमारी होगी और सरकार महागठबंधन की बनने जा रही है। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जहां पर वीवीपैट की पर्चियां मिली हों। इससे पहले भी तमाम जगहों पर सीसीटीवी बंद होने जैसी घटनाएं भी सामने आ रही हैं और ये घटनाएं भी संदिग्ध लग रही हैं और इसको लेकर भी विपक्ष सवाल उठा रहा है। आप इन तस्वीरों में देखिए, नालंदा, समस्तीपुर, हाजीपुर की ये जो तस्वीरें हैं, यहाँ पर स्ट्रांग रूम के बाहर लगा सीसीटीवी बारी बारी से बंद हो रहा है और इस पर विपक्ष काफी बुरी तरीके से भड़का हुआ है, सवाल पूछ रहा है और अब ऐसा लग रहा है कि चुनाव आयोग जो है वो घिरता जा रहा है। यही वजह है कि चुनाव आयोग की तरफ से इन तमाम चीजों को लेकर खुले तौर पर कोई भी बयान जारी नहीं किया जा रहा है और
विपक्ष जो है अपनी जीत को लेकर जहां एक और आश्वस्त है, तो वहीं दूसरी तरफ दूसरे चरण में होने वाले मतदान को लेकर के भी लापरवाही ना दिखाई जाए, लापरवाही ना बरती जाए, इसको लेकर के भी उसने काम करना शुरू कर दिया है। विपक्ष ने अपने तमाम कार्यकर्ताओं को निर्देश दे दिए हैं कि दूसरे चरण के चुनावों में ऐसी कोई भी धांधली ना होने पाए, इसको लेकर अभी से ही आप सब अलर्ट हो जाएं। फिलहाल जिस तरीके से वीवीपैट का ये पूरा मामला सामने आया और इस पर धीरे से चुनाव आयोग ने 2 अधिकारियों को सस्पेंड किया और इस पर भी जो सवाल उठ रहे हैं उसको लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं, याद से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।